फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं अनिल कुमार महतो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जेएन कॉलेज मधुबनी में मैं सहायक प्राध्यापक हूँ। आज मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन का कंस्ट्रक्शन। सांख्यिकी में हम कोई भी गणना करने के लिए या कुछ भी प्रदर्शित करने के लिए, दिखलाने के लिए समंक प्राप्त करते हैं, जिसको अंग्रेजी में डाटा कहा जाता है। तो विभिन्न माध्यमों से हम डाटा प्राप्त करते हैं और डाटा प्राप्त करने के बाद उसके गुणों के आधार पर उसका वर्गीकरण करते हैं। फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और फिर उसको सजाया जाता है विभिन्न माध्यमों से। सामान्यतः टेबुलेशन के फॉर्म में हम फ्रीक्वेंसी को सजाते हैं। यही है हमारा फ्रीक्वेंसी, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मुख्य रूप से इसके 3 फायदे हैं। पहला तो ये कि जब हम फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमें समंकों को समझने में सहायता मिलती है। हम आसानी से उसका विश्लेषण कर पाते हैं। दूसरा, हम जब डेटा प्राप्त करते हैं, विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करते हैं, जिसमें एक माध्यम सैंपल सर्वे भी है। कुछ जगहों से हम डेटा प्राप्त करते हैं, विस्तारित रूप से, पूर्ण रूप से हम डेटा प्राप्त नहीं करते। सैंपल के रूप में कहीं कहीं से डेटा उठाते हैं और उससे हम विश्लेषण का कार्य करते हैं। तो जब हम सैंपल के रूप में डेटा प्राप्त करते हैं तो उसमें पूर्ण डेटा प्राप्त नहीं होता है और कुछ डेटा जो प्राप्त करने चाहिए थे वो अज्ञात हो जाता है। उन अज्ञात डाटा का अनुमान लगाने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन करने की आवश्यकता होती है, फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन करने की आवश्यकता होती है। जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें अज्ञात समंकों के बारे में अनुमान लगाने में सहायता प्राप्त होती है। तीसरा, जब हम विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशंस करते हैं सांख्यिकी के अंदर, जब मेजरमेंट का काम होता है, जैसे मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन इत्यादि, तो उसमें हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से सहायता मिलती है। अब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स में हम मुख्य रूप से दो प्रकार से दो तरीके हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के।
पहला यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इनवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक चलिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया दो चलिए जिसमें दो चर हो। जैसे अगर छात्रों के मार्क्स के बारे में अध्ययन करते हैं तो वहां पे केवल मार्क्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उसे हम यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डालेंगे। इस तरह के डेटा का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। और जब एक से अधिक मुख्य बिंदुओं को लेकर विश्लेषण करेंगे, जैसे किसी ऐसे डेटा में जो परिवार से रिलेटेड है, अनुमान के ये एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, उसमें कितने लोग रह रहे हैं, एक तो उनके एज और दूसरा उनके एजुकेशन के बारे में। यहाँ पे दो मुख्य बातें आई। तो इस तरह के जो डेटा हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमने प्राप्त किए हैं, उसका जब हम कंस्ट्रक्शन करें, उसके फ्रीक्वेंसी का जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अब फिर से हम यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। इसे भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला ए लिख देते हैं, सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। दूसरा डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज ऑब्जर्वेशन कर देते हैं। डिस्क्रीट सीरीज ऑब्जर्वेशन इसमें पहला सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर इस तरह के सीरीज में प्रत्येक पदों का अलग अलग मान होता है। जैसे इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ अभी।
एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। दस विद्यार्थियों का हमने रोल नंबर लिख लिया, 1 से 5 और 6 से 10। अब सभी को कितने कितने मार्क्स मिले वो हम अनुमान से लिख लेते हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज है और इसमें सबके मार्क्स का डेटा हमने प्राप्त किया है और सभी के मार्क्स अलग अलग, सभी की वैल्यू अलग अलग। ये एग्जाम्पल है सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का। तो हमने मार्क्स के आधार पे, रोल नंबर के आधार पे सभी के मार्क्स यहाँ पे लिख दिए। अब हम डिस्क्रीट सीरीज पे आते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में जो मार्क्स हमने लिख दिए, अभी ये मार्क्स असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी तरह के ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ। इसको हम अरेंज करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम यही काम करते हैं। इसका अरेंजमेंट करेंगे, या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो यहीं पे हम एक कॉलम बना देते हैं। इसका नीचे बना देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में। अगर हम बढ़ते हुए क्रम में बनाएं तो जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसे हम सबसे बाद में लिखेंगे। अब इसमें देखते हैं सबसे छोटा वैल्यू कौन सा। 35, 19 सबसे छोटा वैल्यू है। रोल नंबर 6 का 19 ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद है 35, रोल नंबर 3 का 35। अब 35 के बाद 45, 45। अब इसके बाद 49, अब इसके बाद 51,
उसके बाद 56, 56 के बाद आ जाएगा 62, उसके बाद 75, फिर 77 और फिर आ जाएगा 92। यहाँ पे हमें अब रोल नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें मार्क्स का डेटा चाहिए। मार्क्स हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो 92 पहले आएगा, फिर 75, फिर 77, फिर 75, इसका उल्टा क्रम हो जाएगा। ये था सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। अब हम दूसरा देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हमने जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें प्रत्येक जो मार्क्स था वो अलग अलग मार्क्स था, कोई भी मार्क्स रिपीट नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने एक छोटा डेटा लिया था 10 विद्यार्थियों का। अगर इसमें 100 विद्यार्थियों का डेटा लिया जाए और ऐसी स्थिति बने कि एक जैसा ही मार्क्स कई विद्यार्थियों को आया हो, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने एक मार्क्स लिया 45, एक विद्यार्थी को आया था। अब 45 मार्क्स 2 या 4 या 10 विद्यार्थियों को आ गया, तो उसे हम इंडिविजुअल सीरीज से डिस्क्रीट सीरीज में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए हम एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अनुमान से कोई भी एक सीरीज हम ले लेते हैं जिसमें अलग अलग तरह की वैल्यू है, जैसे 1, 2, 4, 1, 3, 5, 4, 1, 8, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 3, 1, 5, 9, 7, 10। ये एक सीरीज ले ली। इसमें एक ही संख्या कई जगह पर रिपीट हुई है, बार बार रिपीट हुई है। इसको जब हम टेबुलेशन के फॉर्म में सजाएंगे, ये अभी इंडिविजुअल सीरीज में है, अब सभी की अलग अलग वैल्यू अलग अलग लिखी हुई है। अब हम यहाँ पे सभी संख्या देख रहे हैं 1 से लेकर 10 के बीच ही है, तो हम 1 से 10 तक लिख लेंगे। ये संख्या है, इसको x मान लेते हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी ये कितनी बार रिपीट हुई है, इसकी बारंबारता क्या है, इसको हम f से इंडिकेट कर लेंगे। अब इसको गिनेंगे। अब 1 है तो 1 कितनी बार है, गिनने के लिए टैली मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है। टैली मार्क्स TM हमने शॉर्ट में लिख दिया है। इसका एक नियम है, हम गिनती करते हैं टैली मार्क्स में तो 1, 2, 3, 4 लकीरें, जब 4 होता है तो तीसरी और 5वीं लकीर में इसको काट देते हैं, इसका मतलब 5 होता है। और फिर छठा फिर स्टार्ट करते हैं और फिर इसी तरह से 5 फिर से हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो फिर इसको काट देते हैं। अब हम टैली करने का देखते हैं। 1,
एक लकीर, एक फिर से दोबारा आया, फिर एक लकीर, फिर एक दोबारा आया, फिर एक लकीर, फिर एक चौथी लकीर और फिर एक, ये पांचवी लकीर। अब इसके बाद एक नहीं है, ये 5 हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी अब हम 5 इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से 2 कितनी बार है, 1 2 2 2 बार है, ये 2 हो गया। 3 1 2, ये भी 2 बार है तो 3 2 हो गया। 4 एक बार यहाँ है, फिर एक बार यहाँ है, ये भी 2 बार हो गया। 5 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, ये भी 2 बार है, ये 2 हो गया। 6 नहीं, ये 0 हो जाएगा। 7 एक बार वहाँ है और दूसरी बार यहाँ, ये भी 2 है। 8 एक बार यहाँ है, फिर दूसरी बार और फिर बस 2 ही बार। 8 भी 2 हो गया। 9 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, ये भी 2 हो गया। और 10 भी 2 बार। तो हमने इस सीरीज को उसके वैल्यू और फ्रीक्वेंसी के आधार पर खंडित कर दिया, इसलिए इसका नाम हो गया डिस्क्रीट सीरीज, जिसको हिंदी में खंडित श्रेणी कहा जाता है। इस प्रकार से हम खंडित श्रेणी तैयार कर लेंगे। अब इसका जो तीसरा प्रकार था सी, कंटिन्यूअस सीरीज। अब हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यूअस सीरीज में लिख सकते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में हम एक क्लास इंटरवल बना लेते हैं। क्लास इंटरवल एक निश्चित रेंज डिसाइड कर लेते हैं, जैसे 0 से 10 के बीच कितनी संख्याएं आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे, या फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, इस तरह से एक रेंज डिसाइड हो गया। हम यहाँ इंडिविजुअली 1 है तो 1 कितनी बार आया, 2 है तो 2 कितनी बार आया, 3 है तो 3 कितनी बार आया, अलग अलग करके जब लिखते थे तो ये डिस्क्रीट सीरीज कहलाता है। लेकिन जब हम एक क्लास इंटरवल डिसाइड कर लेंगे और उसके आधार पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो ये कंटिन्यूअस सीरीज कहलाएगा। अब इसी को हम कंटिन्यूअस सीरीज के रूप में आपको लिखकर बताते हैं। अब जैसे 1 से 10 तक है, इसको हम 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10 के कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्लास इंटरवल में डिवाइड करते हैं। ये हमारा कहलाएगा क्लास। अब 0 से 2 के बीच कितनी संख्या है? अब यहाँ पे हम देखेंगे 0 से 2 लिखा गया है और यहाँ 2 से 4 लिखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि 0 से 2 वाले में भी 2 आएगा और 2 से 4 वाले में भी 2 आएगा। हम अपर वैल्यू, प्रत्येक क्लास इंटरवल का जो अपर वैल्यू है उसको उस क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी में ऐड नहीं करेंगे। यानी 0 से 2 वाले में 2 ऐड नहीं होगा, 2 से 4 वाले में 2 ऐड होगा, फिर से 2 से 4 वाले में 4 ऐड नहीं होगा, 4 से 6 वाले में 4 ऐड होगा। अब हम इसको लिखने का स्टार्ट करते हैं। वैसे हमने इसको काउंट करके यहाँ पे लिखा ही हुआ है
एक 0 से 2 वाले में अगर 2 ऐड नहीं होता है तो 0 से 1 वाले को ही काउंट करके 0 to 2 वाले क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी के रूप में दिखाएंगे। तो इसमें केवल एक आएगा यहाँ पे जो 5 है। अब 2 से 4 में 4 ऐड नहीं होगा, मतलब 2 और 3 ऐड होगा। तो 2 और 3 में 2 इसका फ्रीक्वेंसी, 2 का 2 3 का फ्रीक्वेंसी है, तो ये कुल मिलाकर हो गए 4। इसी तरह से 4 से 6 वाले में 4 और 5 ऐड होगा, तो इसके भी हो गए 4। अब 6 से 8 वाले में 6 और 7 का ऐड होगा, तो 6 और 7 मिला के हो गए 0 और 2 2। और 8 से 10 वाले में 8 और 9 ऐड होगा, तो 2 और 2 हो गए 4। अब ये 10 बच गया है, एक और क्लास इंटरवल हम ले लेते हैं 10 से 12। अब 10 से 12 वाले में ये 10 आ जाएगा, ये हो गया 2। यहाँ भी हमारी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज में हो या कंटिन्यूअस सीरीज। अब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? 5 21, यहाँ भी 21 आएगा। तो ये था हमारा सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट सीरीज ऑब्जर्वेशन एंड कंटिन्यूअस सीरीज ऑब्जर्वेशन। अगले क्लास में हम इसके आगे का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में आपको बतलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।